तुम लोग चलो मेरे साथ शहर। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आखिर चक्कर क्या है? एक ही आदमी का दो दो आदमी कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, अगर आदमी एक है तो दो रूप कैसे आया? और अगर दो आदमी है तो एक ही आदमी कैसे हो सकते हैं? अगर दो आदमी अलग अलग है तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और अगर दोनों एक नहीं है तो एक आदमी क्यों नहीं है? एक आदमी दो रूप या दो आदमी एक रूप? क्या कंफ्यूजन है यार? हे भाई, अरे पुलिस भाई साहब, आप पागल तो नहीं हो गया? क्या भोंकता जा रहा है आप? धीरज रखिए और शांति तो जरूर रखिए। सब सुलझ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तुम दोनों यही रुको, मैं पहले बात करता हूँ और मैं जब बुलाओ अंदर आ जाना। हेलो डॉक्टर वीरा, कैसे हैं आप? सर, मैंने आपको टीवी में देखा था। आप इतना बड़ा साइंटिस्ट है, आपसे मिलके मैं धन्य हो गया हूँ। सर, हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है। करीम भाई अंदर आ जाओ। यही है हमारा समस्या। अरे यहाँ तीन कैसे आ गया? यहाँ तो दो था। उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। शांत हो जाओ भाई, मैं देखता हूँ क्या चक्कर है। और तुम तो बोल रहे थे कि दो आदमी का एक रूप है, यहाँ तो तीन लोग हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमको दो रूप कैसे मिले थे, शुरू से बताओ। पुलिस ने डॉक्टर वीरा को शुरू से लेकर सब कुछ बताया। मुक्ता से लेकर पुलिस तक सब खुल के बताया। और मैं तो दोनों का मोबाइल भी चेक किया था। दोनों के दोनों सेम, डॉक्यूमेंट्स भी, फोटोज भी बिल्कुल सेम है। तुम लोग अपना अपना मोबाइल दिखाओ। मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल की जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम कल सुबह उठ के सबसे पहले क्या किया था, और तुम दोनों? मैं कभी सोता ही नहीं हूँ, तो क्या दिन क्या रात। मैं सुबह उठ के ब्रश करते हुए खेत में गया था। मैं भी ब्रश करते हुए खेत में गया था। अच्छा समझ गया। ये आग है, इसमें अपना कोई एक उंगली डालने की कोशिश करो। अरे आग, आग यहाँ क्यों लाए हो? इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे हटाओ यहाँ से जल्दी। इसे मेरे पास मत लाना, तुम लोग जल जाओगे, इसे दूर हटाओ। पता चल गया, तुम एक भूत हो। भूत? अरे बाप रे, मर गया। हम सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मम्मी पापा कहाँ हो? ओह गॉड, मुझे बचा लो। हाँ, मैं एक भूत हूँ। तुम में से कोई नहीं बच पाओगे। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ हाँ हाँ, पर डरो मत, क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान थी। मेरी आत्मा अब भूत बन के घूम रही है। मेरे पति एक अमीर खानदान से थी। हमारा एक बेटा हुआ था और उसके साथ मेरी पति गुजर गई थी। उसके बाद गांव के कुछ लालची लोगों ने मेरे बेटे को मारकर गाड़ दिया था और जमीन को कब्जा कर लिया था। ये आज से 450 साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे को खोने के बाद पागल हो गई थी और उसके बाद एक तालाब में डूबकर मर गई थी। जिस जगह पे मेरे बेटे को गाड़ दिया गया, उसी जगह पे करीम भाई का घर है। उससे पहले यहाँ एक बड़ा पेड़ हुआ करता था। लेकिन मुझे एक बात जानने की मन कर रहा है कि डॉक्टर साहब, तुम कैसे पता लगाया कि मैं एक भूत हूँ? जवाब तो तुमने ही दे दिया। तुम आग से डरते हो और बात करने के लिए तुम्हें कोई मोबाइल की जरूरत नहीं होती, तो उसका मतलब क्या हुआ? अब तो तुम पकड़े गए, अब तुम जा सकते हो। अब तुम दोनों क्या करोगे? तुम लोग एक एक करके बताओ। तुम लोग कल सुबह से लेकर एक दूसरे से मिलने तक क्या क्या किया था? मैं कल सुबह उठ के ब्रश करते हुए खेत में गया था। वहाँ एक तालाब में मुंह धोया था। आते समय में वहाँ से अनाज लेके आया था। घर आने के बाद खाना पकाया और खा के सो गया था। बाद में नींद से उठने के बाद जब बाहर आया, तब देखा कि मुक्ता उसे लेकर आ रहा है। मैं भी कल सुबह उठ के ब्रश करते हुए खेत में गया था। वहाँ एक तालाब में मुंह धोया था। आते समय में वहाँ से अनाज लेके आया था। घर आने के बाद खाना पकाया और खा के सो गया था। बाद में नींद से उठने के बाद जब आंखें खोला, तब देखा कि मैं जंगल में पड़ा हुआ हूँ और मुक्ता मेरे पास खड़ा है। उसके अलावा और कुछ तो किया होगा। अच्छा, ये बताओ, सपनों में क्या क्या देखा? मैंने सपनों में देखा कि मैं बाथरूम में नहा रहा था, दरवाजा खोला रख के। अचानक से बाथरूम की बिजली चली गई और मैं बिजली चेक करने के लिए जब स्विच का बटन दबाया,
तो मुझे बिजली का शॉक लग गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। समझ गया। पहला बात तो ये है कि अगर एक ही समय पे एक आदमी का दो रूप एग्जिस्ट करता है तो उसका दो रीजन हो सकता है। एक, उनमें से कोई एक भूत हो या फिर उसका ही रूप हो जो दूसरे समय से आए हो, जिसे हम समय यात्रा कहते हैं। थियरी के मुताबिक यहाँ ये हुआ है कि जो जंगल में पड़ा हुआ था वो पैरेलल यूनिवर्स के दूसरे डायमेंशन से आए हैं। वो जिस स्विच में टच किया था बाथरूम में, वहाँ एक टाइम होल क्रिएट होके रखा था और ये टाइम होल जंगल में ओपन हुआ था। जब स्विच को टच किया था तब वो टाइम होल को टच किया था, इसलिए उसको शॉक लगा था। और जब वह टाइम होल के अंदर घुस गया था तब बेहोश हुआ था और जंगल में जाके गिर पड़ा था। आपका मतलब है वो टाइम ट्रेवल करके आया है, यानी समय यात्रा। ऐसा ही कुछ, पर ये टाइम ट्रेवल नहीं है और टाइम स्लिप भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही समय पे एक जैसा ही काम कर रहा था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वो दूसरे दुनिया से आए हैं। बेहोश होने से पहले वो अपने यूनिवर्स में था और बेहोश होने के बाद हमारे दुनिया में। लेकिन आप अफसोस, मुझे ये पता नहीं कि वो अपने दुनिया में वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं वो टाइम होल किस जगह पे है और अभी भी है या नहीं है। जब तक हम इस होल को ढूंढ ना पाए तब तक करीम भाई को यहीं पे रहना होगा।